हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का। सिनेमिक एसिड क्या होता है, सिनेमिक एसिड को बनाने की विधियां, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट 4 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक को। तो करें फिर स्टार्ट। सिनेमिक एसिड पेपर में आया है कई बार और आता भी है। चलिए साहब, डाल देता हूं मैं हेडिंग सिनेमिक एसिड, ठीक है, ओके। सिनेमिक एसिड, ठीक है भाई, चलो मैंने डाल दिया हेडिंग सिनेमिक एसिड। चलिए साहब, आपने डाल दिया हेडिंग, हमने भी डाल दिया। इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है? हिंदी में लिखते हैं इसको सिनेमिक अम्ल। अच्छा ये बताओ, इस सिनेमिक अम्ल को आपने देखा कहीं? अरे भाई देखा है। कहाँ देखा है सर? कहीं ना कहीं तो देखा होगा। इसका जो कलर होता है ना, वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखवाने वाला हूँ। फिलहाल तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, केमिकल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, ओके। चलिए साहब, फॉर्मूला क्या होगा इसका? C6H5, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड मैंने डॉट लगा दिया COOH। ये होता है हमारा सिनेमिक एसिड। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर कैसी होती है? अच्छा सर, स्ट्रक्चर भी करवाओगे, ठीक है। रिंग ले लो, क्योंकि भैया ये फेनिल ग्रुप लगा पड़ा मेरे पास C6H5। ये मैंने लगा दी बेंजीन, लगा दिया। बेंजीन में आप बॉन्डिंग शो कर दो, मर्जी है आपकी, ठीक है, कर दी शो। CH मेरे पास यहाँ था, यह वाला CH ये आ गया। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? CH आ जाएगा। फिर मेरे पास C आ जाएगा। फिर मेरे पास C आ जाएगा। और C के साथ में क्या जुड़ा पड़ा है? ये डबल बॉन्ड O जुड़ा पड़ा है, O आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड मेरे पास क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है भाई। तो जब आप गूगल पे सर्च मारोगे ना सिनेमिक एसिड, तो वो आपको कुछ स्टेप्स नजर आएगा कि यार ये है सिनेमिक एसिड। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर भरी पड़ी हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में, इसलिए इसको करवाना जरूरी है ताकि तुम सीख जाओ। तो यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, ये COOH है, C के साथ डबल बॉन्ड O लिया है और OH लिया, बस इसी चीज को खोल के ऐसा कर दिया है, ठीक है। ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई है। चलिए साहब, अब पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक अम्ल, ठीक है। बाकी हमें ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और कौन सा वाला? एरोमेटिक, क्योंकि इसमें लगा पड़ा एरोमेटिक ग्रुप, है ना। चलिए साहब, ज्यादा लिखवाने की जरूरत है नहीं इसके बारे में, ठीक है। बस खाली डायरेक्टली हम अपने पॉइंट पे आते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ओके, सिनेमिक एसिड, ठीक है सर। पहला नंबर ले ले, वाई पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। एक रिएक्शन मैंने तुम्हें और करवाई है, मैकेनिज्म भी करवाई है, नोवे नागल रिएक्शन। नोवे नागल रिएक्शन में क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। आपने पढ़ा होगा क्लेजन कंडेंसेशन, क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। तो ये 3 की 3 रिएक्शन तो आपको याद हैं, और 3 की 3 रिएक्शन याद है, बस यही रिएक्शन यहाँ लिख देनी है, सिनेमिक एसिड बनकर तैयार हो गया हमारा। एक सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। देखो जरा पहला नंबर देखो, बाई पर्किन रिएक्शन, ठीक है सर, वाई पर्किन रिएक्शन, ओके। क्या सर ये पर्किन रिएक्शन द्वारा बन जाएगा? अरे ना बनेगा तो जबरदस्ती बनवा देंगे, क्यों? चलिए साहब, क्या क्या होती है पर्किन रिएक्शन में? क्या क्या होता है? कुछ नहीं, C6H5 CH डबल बॉन्ड O, क्या नाम है इसका? बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। नाम याद कर लो ठीक से, बेंजिल्डिहाइड, ओके, बेंजिल्डिहाइड हो गया। अब क्या होगा? पर्किन रिएक्शन में क्या था? एसिटिक एनहाइड्राइड की एंट्री होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, ठीक है, और ये आया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। इसके नीचे नाम लिखो, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके बाद में प्रेजेंट बहुत लंबा होता है इसमें यार, CH3COONA, ठीक है। और करते क्या है इसको? गर्म 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे शो कर दो, हीट आप। जैसे हीट करते हो, बूम, सिनेमिक अम्ल बनकर तैयार हो जाता है। कुछ स्टेप से देखो। सबसे पहले CH3COO, CH3COO, ठीक है। यहां से एक H बाहर निकाल दो, ये मैंने H बाहर निकाल दिया, एसिटिक एसिड बाहर हो गया हमारा, है ना। एसिटिक अम्ल हमारा बनके बाहर हो गया। अब क्या होगा? अब मेरे पास क्या बचेगा? देखो C6H5CH
डबल बॉन्ड C6H5CH डबल बॉन्ड। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने CH3COO और एक H यहां से बाहर निकाल दिया, मेरे पास CH2CO बचा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एक CH आ जाएगा, एक H और रह गया मेरे पास यहाँ, तो एक को ये आएगा, एक को एक C, तो COOH और आ जाएगा। ये बन गया मेरे पास सिनेमिक अम्ल, ये बन गया बेटे मेरे पास सिनेमिक एसिड। अब इसकी चाहो तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो अपने पास से। थ्योरी कैसे लिखोगे कि भैया इसका नाम लिख दो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड नाम लिख दो उसको यार, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब थ्योरी मैं लिखवा दूं या लिख लोगे इस चीज की थ्योरी, चलो मैं लिखवा दे रहा हूं उसकी यार थ्योरी तुम्हें। जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3COO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सिनेमिक एसिड बनता है। इस अभिक्रिया को पर्किन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लिखवाऊं फिर थ्योरी इसकी, देखो फिर ध्यान से, यानी कि जब बेंजल्डिहाइड, ओके, जब बेंजल्डिहाइड, ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, CH3COONA सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्या किया जाता है बेटे, उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है भाई, गर्म किया जाता है तो ठीक है सिनेमिक एसिड बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है। ठीक है, बस बाकी तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है कि इस अभिक्रिया को पर्किन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमें पर्किन रिएक्शन की सहायता से सिनेमिक एसिड बनाना है, ना कि पर्किन रिएक्शन देनी है। बस इतना लिख दिया हमने, बेंजल्डिहाइड को इसके साथ इसकी परिस्थिति में ऐसा कर दो तो ऐसा बन जाएगा हमारा, ये बस बन गया तुम्हारे पास। चलिए साहब आगे मैं एक पॉइंट और लेता हूं, अभी उतार लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, फिर मैं करवाने वाला हूं क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, कर दूं इरेज, ठीक है सर कर दिया मैंने इसको इरेज। अब क्या बनेगा मेरे पास भाई, क्लेजन कंडेंसेशन आ जाता है। पढ़ा आप लोगों ने, अरे पढ़ा होगा यार, ना पढ़ा है चलो आज याद कर लिया, मैं पढ़ाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, सेकेंड नंबर मेरे पास आ गया क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन, ठीक है सर, क्लेजन कंडेंसेशन, ओके ओके सर। अब जो ये मेरे पास क्लेजन कंडेंसेशन होता है, इसका एक नाम होता है, हिंदी में कहते हैं उसको क्लेजन संघनन। ठीक है, क्लेजन संघनन। अब लाइन पे थोड़ा जरा फोर्स करना, देखो रिएक्शन मैं लिख पाऊंगा, थ्योरी आप लिखोगे, लिख लोगे ना पक्का। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक बेंजल्डिहाइड पकड़ो, C6H5 और CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है मेरे पास बेटे, ये है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नाम लिखना इसके ठीक नीचे। अब जो ये हमारा बेंजल्डिहाइड होता है, इसकी क्रिया करवाते हैं हम एथिल एसीटेट के साथ, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये वाला एथिल एसीटेट, इसका नाम लिख लोगे आप एथिल एसीटेट का। ठीक है, इसके नीचे इसका नाम लिखो बेंजल्डिहाइड, प्रैक्टिस होगी तुम्हें। इसके नीचे इसका नाम लिखो एथिल एसीटेट, और प्रेजेंट होता है सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है ना, तो मेरे दोस्त देखते हैं क्या बनने वाला। अच्छा जरा तुम एक बार दिमाग से खुद सोचो कि यहाँ क्या बनेगा, लगाओ जरा एक बार फुल माइंड अपना, जितना ये माइंड है सब लगा दो, और ये देख के देखो बनेगा क्या चीज़ यहाँ। तो देखो बनना क्या है, यहाँ से H2 और यहाँ से O, मेरे पास H2O का एक मोलेक्यूल क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास बचेगा C6H5CH डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरे पास CH और COO C2H5, क्या बन गया ये बन गया अनसैचुरेटेड एस्टर। क्या बना बेटा, ये अनसैचुरेटेड एस्टर, अनसैचुरेटेड एस्टर बन के तैयार हो गया। ठीक है सर, अनसैचुरेटेड एस्टर बन गया है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे कर देना भैया वाटर के साथ क्रिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा देनी है HOH, H2O को आपने HOH लिख दिया। अब ये वाला जो H है वो मैं कहाँ जोड़ूंगा, और जो ये OH है वो कहाँ जोड़ूंगा, बिल्कुल साफ साफ क्लियर आपको दिखाई दे रही है। ये वाला OH एथिल एल्कोहल अपने साथ ले जाएगा टम, और ये वाला जो H है वो इस COO के साथ डाल दूंगा मैं। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा इस समय वो बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH और प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, और यही क्या है हमारा, सिनेमिक एसिड है, सिनेमिक एसिड है। अब अगर चाह रहे हो थ्योरी आप क्लेजन कंडेंसेशन की, तो लिख सकते हो कि जब बेंजल्डिहाइड ओके, जब बेंजल्डिहाइड एथिल एसीटेट के साथ,
किसके साथ बेटे? एथिल एसीटेट के साथ ठीक है, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है बेटे? रिएक्शन करता है, क्रिया करता है। तो क्या बनता है? क्रिया करता है तो सिनेमिक एसिड बनता है, तो सिनेमिक एसिड बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है बस, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर की जो रिएक्शन मेरे पास आती है वो कौन सी आती है? वो आती है नोवेनागल, नोवेनागल या नोवेनेजल, ठीक है, रिएक्शन, REACTION, नोवेनागल रिएक्शन, यानी कि थर्ड नंबर है मेरे पास बाई नोवेनागल रिएक्शन, यानी कि नोवेनागल रिएक्शन द्वारा आपको बनाना। यहाँ भी आप बाई लगा लेना, बाई क्लेजन कंडेंसेशन। चलिए साहब, नोवेनागल रिएक्शन याद है किसी को? अरे याद है, सबको याद है, कुछ ना है। इसमें भी हमारा बेंजल्डिहाइड यूज होता है। इसकी थ्योरी आप खुद लिखोगे, ये पीछे मैंने करवा दी है। CH डबल बॉन्ड हो, क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा इसका? बेंजल्डिहाइड। शानदार नाम है यार, बेंजल्डिहाइड। प्लस पकड़ लो मैलिक एसिड, CH2 COOH और COOH, पकड़ लिया मैंने मैलिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटे? मैलिक एसिड। चलिए साहब, अब क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, एल्कोहली अमोनिया पकड़नी है, ठीक है, या कोई सा भी बेस आपको पकड़ लेना OH माइनस साइन वाला। मैंने यहाँ पे एल्कोहली NH3 पकड़ा है और कर देना मुझे उसको हीट। जब हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा हमारा, यह वाला CO2 बाहर हो गया हमारा, ठीक है। और देखो 2 H ये दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक को ये दिखाई दे रहा, तो यहाँ से H2O मेरे पास क्या हो गया? बाहर हो गया। मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? C6H5CH डबल बॉन्ड, ठीक है। एक C मेरे पास रह गया, एक H मेरे पाच रह गया और मेरे पास COOH ऐसे कैसे रह गया, ठीक है, COOH। तो क्या नाम है इसका? सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। आप खुद लिख लोगे अपना, कुछ नहीं करना। जब बेंजल्डिहाइड को मैलिक एसिड के साथ, जब बेंजल्डिहाइड को मैलिक एसिड के साथ एल्कोहली अमोनिया के साथ या एल्कोहली अमोनिया की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सिनेमिक एसिड बनता है। खुद से लिखो थ्योरी, ये लिख दूं? चलो साहब मैं लिख दे रहा हूँ इसकी यार। जब बेंजल्डिहाइड को, जब बेंजल्डी, ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड को, ठीक है, मैलिक एसिड के साथ, मैलिक एसिड के साथ एल्कोहली अमोनिया की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो सिनेमिक एसिड बनता है। तो सिनेमिक एसिड बनता है, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नोवेनागल अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप डाई एथिल मेलोनेट भी ले सकते हो, बहुत सारी रिएक्शन आ जाती हैं इसकी नोवेनागल, नोवेने जल या फिर नोवेनागल रिएक्शन की। वैसे 3 मेथड हो गए हमारे। एक कौन सा? पर्किन अभिक्रिया द्वारा मैंने सिनेमिक एसिड बनाया, दूसरा क्लेजन कंडेंसेशन द्वारा बनाया और तीसरा तुम्हारे पास नोवेनागल रिएक्शन द्वारा बना दिया। तीनों के द्वारा मैंने सिनेमिक एसिड बना दिया। अब इसकी पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चेक कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? पक्का कर दें इरेज? सोच लो। ठीक है सर, चलिए हटाओ, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अगर कोई मिस्टेक कहीं हो रही है तो उसको आप ठीक कर लेना भाई, ठीक है। चलिए साहब आगे पॉइंट पाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेमिक एसिड। आखिर दिखता कैसा है ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेमिक एसिड। अरे हटाओ, पता तो है ही क्या हमारा टॉपिक सिनेमिक एसिड चल रहा है, तो हमें सिनेमिक एसिड लिखने की जरूरत क्या है। तो अब जरा मुझे पहला नंबर बताओ। मैंने बोला था कि ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या होता है? ये है व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन कैसा होता है बेटे? सॉलिड होता है। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके सर, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल ये ठोस होता है। ओके, दूसरा नंबर मेरे पास क्या था? इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट 133 डिग्री सेल्सियस होता है। लगा लो अंदाजा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, खुद लिखना अपने आप, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटे? 300 डिग्री सेल्सियस होता है। और यार बड़ा ऊपर लगा डिग्री। और थर्ड नंबर इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? M4 मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक और गलनांक कितना होता है? 133 डिग्री सेल्सियस होता है।
और वाटर में कैसा होता है, ये कम सोल्यूबल होता है, कम सोल्यूबल, यानी कि वाटर में कम सोल्यूबल होता है, कम सोल्यूबल होता है, कम सोल्यूबल होता है, ठीक है, होता। बस बहुत सारे पॉइंट हो गए, इतने काफी हैं। ये वाइट कलर का क्रिस्टल ये सॉलिड होता है। इसमें से जो गंध आती है ना वो शहद टाइप की आती है। सिनेमिक एसिड को हिंदी में कहते हैं हम, इसका एक हिंदी मेन बताऊं तो मैं होता है दालचीनी अम्ल, इसको हम दालचीनी अम्ल कहते हैं। और इसमें शहद जैसी खुशबू आती है। अगर तुम सी गंध सूंघोगे ना तो गंधहीन नहीं होता, इसमें गंध होती है, शहद जैसी गंध आती है। चलो मैं लिखने रहा इस पॉइंट को, क्योंकि इसमें भी कई टाइप के एसिड होते हैं। तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट उसका 300 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट 133 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर में कैसा होता है, कम सोल्यूबल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके दिए हैं तो कोई, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद मैं करवाता हूँ अभी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेमिक एसिड। वैसे इसमें रिएक्शन है, ये पूरा चैप्टर ही रिएक्शन से भरा हुआ है। फॉर्मूला है और रिएक्शन है, बस बनाने की विधियां हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसकी इजी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं होता है इसकी। चलिए साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज, अरे केमिकल प्रॉपर्टीज उससे भी इजी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो मैं कैसे करवाऊंगा, मेनली अधिकांश आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग ज़्यादा याद होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर देता हूं मैं, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तुम्हें पता है कि जब भी कोई एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर होगा, आप खुद भी बना सकते हो इस रिएक्शन को। देखो ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसको तो आप खुद भी बना सकते हो। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और COOH, आप यहां सिंगल बॉन्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। अब क्या होगा, बाहर यहां से क्या करना है मुझे, बाहर यहां से देखो कुछ नहीं, ये वाला OH ये वाला H, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से बाहर कर दो, कर दिया। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये बन गया मेरे पास COONA। क्या नाम है इसका, सोडियम, इसका नाम है सोडियम सिनामेट, ठीक है। सोडियम सिनेमेट कर दो, सोडियम सिनेमेट बन गया हमारा, ये सोडियम सिनेमेट है ना। चलो साहब आगे देखते हैं, लिख लोगे ना आप कुशल थ्योरी के, जब सिनेमिक एसिड NaOH के साथ क्रिया करता है तो सोडियम सिनेमेट बनता है। सेकंड नंबर आता है इसका रिएक्शन विद, ज्यादा ना बस 4-5 लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं। रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करवा दो इसकी, अब करवाओ, जबरदस्ती करवाओ। तो सबसे पहले सिनेमिक एसिड पकड़ लो, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH प्लस एथिल अल्कोहल पकड़ लो, पकड़ लिया साहब। चलो फिर OH और ये वाला H, H2 क्या मेरे पास बाहर हो गया, हाँ साहब बाहर हो गया। फिर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO C2H5, क्या नाम हो गया इसका, एथिल, फिर सिनेमेट आ गया, एथिल सिनेमेट आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक थर्ड नंबर की रिएक्शन करवा दो आप। ये सारी की सारी रिएक्शन वो है जो COOH ग्रुप के कारण होती हैं, ठीक है। एक रिएक्शन और रह गई है, अभी देखते हैं इसमें कौन सी है वाली भी, रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो बनता तुम्हारे पास सिनेमिल क्लोराइड। बना दो इसको, ये बना दो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आ गया मेरे पास। क्या बनेगा, तो POCl3, आंखें बंद करके बाहर कर दो, और HCl भी आंखें बंद करके बाहर कर दो। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और COCl, क्या नाम है इसका, सिनेमिल क्लोराइड, ठीक है बेटा, ऐसा बनता है। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तीनों की तीनों रिएक्शन बिल्कुल इजी हैं,
₹2 के इजी से भी इजी रिएक्शन है ये वाली, ना बनेगा ये है भाई। अरे यार इतनी सिंपल सी रिएक्शन मैंने करवा दी है आपको, छोटी छोटी रिएक्शन, बच्चों वाली रिएक्शन। चलिए सब आगे देखते हैं अब इस चीज़ को, ठीक है, ऐसा का बनाना है आपको ये। इसके बाद एक रिएक्शन करवाता हूँ चौथे नंबर में, रिएक्शन विद Br2, रिएक्शन विद Br2, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन के साथ। चलो साहब मन को तसल्ली देते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और प्लस Br2 प्रेजेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन यहाँ पर होता है। अब भैया Br2 यहाँ तो अटैक करेगा नहीं, ये रिएक्शन नहीं करने वाला Br2 से, तो किससे करेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है। तो C6H5CH या जगह मेरे पास Br, फिर CH Br और फिर COOH, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया बेटे, इस समय प्रोडक्ट बन गया। बना लोगे ना उसको, सिंपल सा प्रोडक्ट है बिल्कुल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइब्रोमोसक्सिनिक अम्ल, ठीक है। आप चाहते हो तो लिख सकते हो अल्फा बीटा डाइब्रोमो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे डाइब्रोमोसक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल यानी कि एसिड, डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड। कितनी रिएक्शन हो गई हमारी, 4 रिएक्शन तो मैंने करवा दी तुम्हें ये। तो Br2 की रिएक्शन होती है ना, वो COOH ग्रुप की नहीं होती, वो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप की होती है। इसलिए मैंने एक Br यहाँ जोड़ा है, एक Br यहाँ जोड़ा है, तब जाकर हमारा बना है डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड, ठीक है। डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड मेरे पास बनकर तैयार हो गया, या अल्फा बीटा डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड भी ले सकते हो आप, मर्जी आपकी। 4 रिएक्शन हो गई। अब पढ़ लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, इसकी थ्योरी लिख लेना आप, जैसे तैसे करके लिख लोगे ना, पक्का, ठीक है। कर दो उसको रेज, चलिए साहब, लो साहब, चलो इसके बाद पढ़ लेते हैं। अब एक रिएक्शन और रह गई है अभी, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए साहब, चौथा 5वां नंबर मेरे पास आता है, 5वां नंबर हमारे पास आ जाता है भाई डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये यार डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। चलो कैसे करके देखता हूं मैं, देखें एक बार, देख लो। C6H5CH डबल बॉन्ड CH प्लस और सिंगल बॉन्ड COOH, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सोडा लाइम पकड़ लेना है, सोडा लाइम आपको पकड़ लेना है, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम। अब क्या होगा कि ये वाला CO2 जो है वो भैया साथ छोड़ देगा, वो निकल लेगा, और बचेगा मेरे पास C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है स्टाइरीन, स्टाइरीन, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटे, स्टाइरीन, स्टाइरीन नाम होता है इसका, ठीक है। स्टाइरीन बन गया हमारा। तो आप लिखना कि जब सिनेमिक एसिड को सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस COA के साथ गर्म किया जाता है, आप चाहते हो तो यहाँ पे गर्म का सिंबल लगाना, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, स्टाइरीन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक 6 नंबर और है मेरे पास, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है साहब, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण जो होगा वो मैं लूंगा किसकी उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4, बेसिक बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करवाना आपको ऑक्सीकरण। किसका किसका करवाना है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। C6H5CH एक OH यहाँ लगा दो, ठीक है, CH एक OH यहाँ लगा दो, ठीक है, लगा दिया, और फिर मेरे पास COOH, ठीक है। क्या करा मैंने, देखो 2 H हैं 2 O हैं, तो इस CH के साथ में मैंने एक OH लगा दिया, इस CH के साथ में मैंने एक OH लगा दिया, ठीक है। तो ये भी हमारी डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है, कोई COOH ग्रुप के कारण रिएक्शन नहीं है, डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है ये भी। तो उसका नाम है तुम्हारे पास फेनिल, क्या नाम है इसका, फेनिल और ग्लिसरील एसिड, फेनिल ग्लिसरील एसिड, इसका नाम है फेनिल ग्लिसरील एसिड, ठीक है, ठीक है, याद करो बढ़िया करके, लिख लेना अपना आपके सिनेमिक एसिड, जब सिनेमिक एसिड का ऑक्सीडेशन, जब सिनेमिक एसिड का, जब सिनेमिक किसका बेटे, सिनेमिक एसिड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन
ठीक है, बेसिक क्षारीय से बोलते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा किया जाता है, तो फेनिल, तो भैया क्या बनता है मेरे पास, तो फेनिल ग्लिसरील एसिड बनता है, एसिड बनता है। अच्छा ठीक है, 7th नंबर करवा दो, रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटे इसका, अपचयन। करवाओ सिनेमिक एसिड का अपचयन, C6H5 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अरे अपचयन करवाओ भैया इसका, अपचयन करवाओगे तो क्या बनेगा, चलो अपचयन लेता हूं मैं। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन लेने हैं 2H, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है भाई मेरे पास यहाँ, सोडियम मरकरी बाई वाटर के द्वारा हम क्या करवाएंगे, इसका अपचयन करवाएंगे। तो बनेगा क्या, एक H डाल दो, यानी कि C6H5 CH2 और COOH। इसका नाम क्या, अल्फा बीटा फेनिल, ठीक है, बीटा फेनिल, एक को छोड़ो, अल्फा बीटा फेनिल और प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ये इसका नॉर्मल नेम हो गया, ठीक है। अल्फा यानी कि बीटा फेनिल प्रोपियोनिक एसिड, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। अगर आपको अपचयन करना है तो ये वाला H मैं एक यहाँ डाल दूंगा, ये वाला H मैं एक यहाँ डाल दूंगा, तो C6H5 CH2 COOH, तो बीटा फेनिल प्रोपियोनिक एसिड हमारा बनके तैयार हो जाता। कितना सिंपल सा मेथड है, कितनी रिएक्शन हुई, 7 रिएक्शन हुई हमारी, और ये 7 की 7 रिएक्शन आप बड़ी आसानी से कर लोगे। होना जाएंगी या ना होंगी, अरे हो जाएंगे यार, आप सबके थ्योरी लिख के देखो बढ़िया करके, पक्का होंगी रिएक्शन ये वाली। हाँ इसमें एक रिएक्शन और रह गई है, 8 में करवा दूं, नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रेशन इसका, चलो यार वो करवा दे रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। एक रिएक्शन और रह गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नाइट्रेशन। चलो यार नाइट्रेशन में करवा, रिएक्शन तो बहुत सारी हैं इसकी, पर एक और कर लो, नाइट्रेशन। ओके, ये रिंग वाली रिएक्शन है इसलिए करवा रहा हूँ। रिंग का मतलब ये है कि रिंग बनानी पड़ेगी इसमें भैया हमें, ठीक है, और नाम दे दो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। क्या है, सिनेमिक एसिड, इसका नाम क्या है बेटे, सिनेमिक एसिड है ये, सिनेमिक एसिड, ठीक है। चलो साहब सिनेमिक एसिड बन गया मेरे पास। फिर क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है बेटे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल के साथ रहने दो। चलो साहब हाँ करो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करोगे, उसको हीट कर दो, गर्म कर दो, ठीक है। तो देखो क्या बनता है भैया, अरे क्या बनता है यार, तो इसको ऐसे लिखो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, फिर प्लस लगाओ, फिर ऐसे लिखो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और प्लस यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर होगा। देखो एक H यहाँ होगा, एक H ये वाला, एक ये वाला, H2O बाहर कर दिया मैंने, मेरे पास बनेगा पहले NO2, ठीक है, फिर मेरे पास बनेगा NO2, ठीक है। इन दोनों का क्या बनता है, ये मिक्सचर बनता है, क्या बनता है, मिक्सचर बना इन दोनों का। ये क्या नाम है इनका, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो सिनेमिक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रो सिनेमिक एसिड, ठीक है, पैरा नाइट्रो सिनेमिक एसिड। ये होता है मेन प्रोडक्ट और ये होता है साइड प्रोडक्ट, ये सब बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ये बनता है 90%, ये बनता है 10%, तो इसको बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं मेजर या मैन या फिर साइड प्रोडक्ट, ठीक है, या इसको कहते हैं हिंदी में मुख्य उत्पाद, इसको बोलते हैं सह उत्पाद, ठीक है। इस तरह से दोनों का हमें मिक्सचर बनता है। तो आप खुद से लेना थ्योरी कि जब सिनेमिक एसिड को नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो सिनेमिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है, लिख लोगे ना। और यही ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।